गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा ये थर्ड चैप्टर चल रहा है पॉलिटिकल का। इसका हम हाफ कल हम रीड कर चुके हैं। आज हम बचा हुआ पार्ट, इसका रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे। आगे देखो बेटा, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है उसको अलग अलग लेवल्स में बांटा गया है, तो उसके लेवल्स कौन कौन से वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ईच स्टेट ऑफ इंडिया इज सब डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट। हर स्टेट को क्या है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और डिस्ट्रिक्ट को सिटीज, टाउन्स और विलेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। और हर लेवल के अंदर क्या है, जो हर लेवल के अंदर उन सभी लेवल के अकॉर्डिंग उसे जितनी फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड होती है वो कौन देता है, उसे गवर्नमेंट ही देती है। द गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट 3 डिफरेंट लेवल। अब देखिए, गवर्नमेंट है 3 अलग अलग लेवल्स पर कार्य करती है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। अब देखो नेशनल लेवल क्या होता है। एट द नेशनल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल पर बेटा कौन कार्य करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कार्य करती है, वो सारे कार्य को मैनेज करती है। अब जो स्टेट लेवल होता है उसके अंदर कौन होती है, स्टेट गवर्नमेंट, उसे वहाँ की गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट कहा गया है, जो सारे कार्य की देखरेख करती है। थर्ड लेवल है हमारा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट इसके अंदर आपका कौन सा आता है, जो विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, इसके अंदर जो गवर्नमेंट कार्य करती है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट कहलाती है। इज दैट क्लियर। आगे देखो बेटा, आप टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट है, ये तो हमने लेवल्स पढ़े थे, अब है आपके टाइप्स। अब गवर्नमेंट के टाइप्स देखिए, तो मेन 3 टाइप्स होते हैं इसके, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज मोनार्ची। देखो मोनार्ची क्या होता है। मोनार्ची क्या है, गवर्नमेंट की सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे पुरानी फॉर्म है। जिस समय राजा महाराजाओं का शासन चलता था उस समय से ही चली आ रही है। एंड इट इज अ कंट्री, इन मोनार्ची अ कंट्री इज रूल्ड बाई ए मोनार्च और अ सिंगल रूलर। इसके अंदर एक सिंगल रूलर होता है, एक अकेला राजा होता है। यहाँ पर राजा या रानी कोई भी हो सकती है। इट कुड बी अ किंग और अ क्वीन, एंड ही शी हैज़ ऑल द पावर्स। उसके पास सारी पावर्स होती है। वो पब्लिक को, पीपल को कोई भी महत्व नहीं देती, वो सब सारी पावर उनके हाथ में होती है। इस फॉर्म के अंदर द गवर्नमेंट इज द पावर इज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी होता है बेटा जो वंशानुगत चलती रहती है, यानी कि जैसे अगर किसी के पापा अगर राजा थे, मतलब फादर राजा हैं, उनकी डेथ के बाद उनका जो बेटा है या बेटी है वो राजा या रानी बन जाएगी, यानी कि हेरिडिटरी। यहाँ ये वंशानुगत एक वंश के बाद दूसरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ये आपका मोनार्ची कहलाता है। ओके, आगे आपका बेटा डिक्टेटरशिप। मोनार्ची क्लियर हो गया। अब देखो बेटा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में देखो बेटा क्या होता है। इन डिक्टेटरशिप वन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एज्यूम कंट्रोल ऑफ अ कंट्री। इसके अंदर या तो एक अकेला इंसान होता है या एक छोटा सा ग्रुप होता है, लोगों का एक छोटा सा ग्रुप होता है जो पूरे देश के ऊपर कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये भी कैसे कंट्रोल करते हैं, ऑब्टेन्ड बाय फोर्स। ये फोर्सफुली अपने हर कार्य को मनवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी क्या है, इसके अंदर भी लोगों को कोई छूट नहीं दी जाती है। द गवर्नमेंट, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट रेयरली गिव्स फ्रीडम टू इट्स पीपल। ये बहुत ही कम मतलब एरियाज होते हैं जहाँ पर लोगों को फ्रीडम दी जाती है। बेस्ट एग्जाम्पल, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा डिक्टेटरशिप का, एडोल्फ हिटलर। हिटलर का नाम आपने सुना होगा। हिटलर एक ऐसा शासक था, एक ऐसा राजा था जो अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात के लिए मतलब किसी का भी खून तक भी कर सकता था। हिटलर एक इस प्रकार का शासक था, राजा था। अब आपका थर्ड आता है आपका बेटा डेमोक्रेसी। ये आपका डिक्टेटरशिप था। थर्ड है आपका डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया के अंदर भी है। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है वो सारी फॉर्म गवर्नमेंट की फॉर्म में सबसे पॉपुलर है। एंड इट इज बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वालिटी। किसके ऊपर बेस्ड है ये, फ्रीडम और इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। इन डेमोक्रेसी द पावर्स लाइड विद द कॉमन पीपल हु कास्ट देयर वोट्स टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर चॉइस थ्रू इलेक्शंस। इसके अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर हर 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के, किसी भी कास्ट के हैं, वो अपना वोट डालकर अपने सरकार का चुनाव कर सकते हैं। ओके बेटा, आगे अब आपका टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए जो डेमोक्रेसी है उसके भी टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, इसके 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी होती है, जिसके अंदर पीपल डायरेक्टली मेक लॉज एंड पॉलिसीज बाय विच दे आर गवर्नड। इसके अंदर लोग खुद ही अपने छोटे छोटे कानून बना लेते हैं और वो अपनी सरकार को खुद ही चलाते हैं। तो ये कहाँ पर होता है, स्मॉल पॉपुलेशन, जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है वहाँ पर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है वो क्या होती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या है, वो चुनाव होते हैं, गवर्नमेंट को चूज़ किया जाता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जाते हैं, उसके बाद वो सारा कार्य करता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाता है।
आगे बेटा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसके भी देखो दो पार्ट हैं। अब उसके कौन से दो पार्ट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो इसको अलग अलग डिस्कस करते हैं बेटा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, देयर आर टू हेड्स ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर हु इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटर्स एंड सेकंड वन इज द प्रेसिडेंट एंड हु इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो आपका प्राइम मिनिस्टर है उसे तो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसे इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। एंड हिज रियल पावर्स लाइज विद द पार्लियामेंट। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर द डिफैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर है, वो तो क्या है, रियल हेड होता है, और प्रेसिडेंट होता है वो फॉर्मल हेड होता है स्टेट का। ओके। और जो हमारा इंडिया है उसके अंदर कैसी है, हमारी इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ही है। और दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फॉलोड इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एटसेट्रा। आगे आपका बेटा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या है, इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव आर सेपरेटेड। इन दोनों को अलग अलग बताया गया है। एंड इस प्रकार की गवर्नमेंट कहाँ पर है, यूएसए में है। द प्रेसिडेंट इज द एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट एंड एंजॉय ऑल द पावर्स। और यहाँ का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, उसके पास हर प्रकार की पावर होती है। ओके, ये आपका था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे लास्ट आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूएएफ। ये देखो ये क्या होता है, ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स कैन कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस एंड आर कॉल्ड वोटर्स। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि हमारे भारत के अंदर ऐसे सिटीजन जो 18 साल से ऊपर के हैं वो अपने सरकार का चुनाव खुद कर सकते हैं, अपने वोट देकर अपने सरकार को चुन सकते हैं। उनके साथ किसी भी जाति धर्म के अनुसार उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसे क्या कहा गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का नाम दिया गया। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इक्वालिटी, और ये समानता का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताया गया है। ये आपका बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, अब मैं आप लोगों के पास, कल देखो बेटा संडे है, आज मैं आपके पास एक्स्ट्रा वर्क भेज रही हूँ। आपको ये सारा वर्क मैं पिक्स भेजूंगी इसके, आपको सारा वर्क अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है। और लर्निंग पोर्शन आपको डेली का डेली करना है। कोई स्टूडेंट लर्निंग पोर्शन को अपना इकट्ठा नहीं करेगा। ओके, थैंक यू।